वाराणसी की संकरी गलियों में गंगा की धारा के पास एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य साथ साथ चलते हैं। कहा जाता है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं है कि यहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि ये है कि कई लोगों का विश्वास है कि आज भी यहां अदृश्य रूप से स्वयं हनुमान की उपस्थिति महसूस होती है। कई लोग इसे आस्था कहते हैं, कई इसे चमत्कार। लेकिन जो लोग इस स्थान पर गए हैं वे अक्सर एक अजीब सी अनुभूति का जिक्र करते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की निगाह उन पर हो। ये कहानी है वाराणसी के उस प्रसिद्ध मंदिर की जिसे लोग संकट मोचन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब ये स्थान एक शांत और लगभग सुनसान क्षेत्र था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ एक दिन ऐसा मंदिर बनेगा जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा। उस समय वाराणसी में एक महान संत रहते थे, गोस्वामी तुलसीदास। वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनका जीवन भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि एक रात तुलसीदास गहरी साधना में लीन थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर कहीं मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। पहले तो उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन फिर वही अनुभूति बार बार होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें किसी विशेष स्थान की ओर जाने के लिए कह रहा हो। कुछ दिनों बाद जब वे उस दिशा में पहुंचे तो वहां एक घना पेड़ था। वातावरण अजीब तरह से शांत था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। और तभी उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है कि उसी स्थान पर तुलसीदास को हनुमान का दिव्य दर्शन हुआ। ये कोई साधारण अनुभव नहीं था। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि ये स्थान साधारण नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। इसी घटना के बाद उस स्थान पर मंदिर की स्थापना हुई और उसे नाम दिया गया संकट मोचन। नाम ही अपने आप में एक संदेश देता है। संकट यानी जीवन की परेशानियां, और मोचन यानी उनसे मुक्ति। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए थी, किसी को मानसिक शांति, किसी को जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा। और आश्चर्य की बात यह थी कि कई लोग यहाँ आकर अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि जब वे इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधों से बोझ हटा रही हो। लेकिन इस मंदिर के साथ कुछ और रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि मंदिर में रात के समय कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। कई पुजारियों ने बताया है कि देर रात जब मंदिर लगभग खाली हो जाता है, तब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई मौजूद है। कभी-कभी घंटियां अपने आप बज उठती हैं। कभी हवा के बिना भी दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती है। कई लोग इसे आस्था का प्रभाव कहते हैं, लेकिन जो लोग इन घटनाओं को करीब से देख चुके हैं वे अक्सर चुप हो जाते हैं। वाराणसी के कई बुजुर्गों की मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान की विशेष कृपा है, और यही कारण है कि इसे संकट मोचन कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं है। ये स्थान इतिहास और परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल यहाँ एक भव्य उत्सव मनाया जाता है जिसे संकट मोचन संगीत समारोह कहा जाता है। इस उत्सव में भारत के महान संगीतकार और कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। रात भर संगीत गूंजता रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये संगीत केवल लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान को समर्पित होता है। इस समारोह की एक खास बात यह है कि यहाँ कलाकार अपनी प्रस्तुति को भक्ति के रूप में देखते हैं, न कि केवल एक कार्यक्रम के रूप में। कई प्रसिद्ध कलाकारों ने कहा है कि इस मंदिर में प्रस्तुति देना उनके जीवन के सबसे आध्यात्मिक अनुभवों में से एक रहा है। लेकिन इस मंदिर की असली शक्ति शायद उन कहानियों में छिपी है जो यहाँ आने वाले भक्त अपने साथ लेकर जाते हैं। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी को जीवन में नई दिशा मिल गई, किसी की लंबे समय से अटकी हुई समस्या अचानक हल हो गई। इन घटनाओं को कोई वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकता, लेकिन आस्था की दुनिया में हर अनुभव एक कहानी बन जाता है। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है, आस्था। जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो केवल एक मंदिर में प्रवेश नहीं करता, वो एक ऐसी परंपरा में प्रवेश करता है जो सदियों से लोगों को आशा देती आई है।
गंगा के किनारे बसे इस शहर में, जहां हर गली में इतिहास छिपा है, संकट मोचन मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी परेशानियां छोड़कर लौटते हैं। कभी कभी मंदिर के आंगन में बैठकर लोग सिर्फ शांति महसूस करते हैं। कोई विशेष घटना नहीं होती, कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मन हल्का हो जाता है। शायद यही असली चमत्कार है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा संकट अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। और जब मन को शांति मिलती है, तो वही संकट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस मंदिर की कहानी हमें यही सिखाती है कि आस्था केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। सदियों पहले तुलसीदास ने जिस स्थान पर दिव्यता महसूस की थी, आज भी वही स्थान लाखों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर वापस अपने जीवन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन जाते समय उनके मन में एक विश्वास रह जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है। और शायद यही कारण है कि वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर स्थित ये मंदिर आज भी उतना ही जीवित है जितना सदियों पहले था। क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में संकट रहेंगे, तब तक उसे संकट से मुक्ति की तलाश भी रहेगी। और शायद यही तलाश इस मंदिर को एक साधारण स्थान से एक अनंत विश्वास में बदल दिया है। कहा जाता है, कभी कभी चमत्कार आंखों से दिखाई नहीं देते, वे केवल महसूस होते हैं। और संकट मोचन की कहानी भी शायद ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभव से समझता है, लेकिन पूरी तरह शब्दों में कभी नहीं बता पाता, क्योंकि कुछ रहस्य केवल विश्वास से ही समझे जा सकते हैं। अब जब इस कहानी का सफर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यहाँ सच में चमत्कार होते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस स्थान में जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता चला आ रहा है। वाराणसी की ये धरती वैसे भी केवल एक शहर नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। एक ऐसी जगह जहां समय जैसे अलग तरह से बहता है। यहाँ सुबह गंगा के घाटों पर आरती होती है, दोपहर में मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और रात में ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य ऊर्जा में डूब गया हो। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है वो स्थान जिसे हम जानते हैं संकट मोचन हनुमान टेम्पल के नाम से। लेकिन शायद इस मंदिर की असली पहचान उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन लाखों कहानियों में छिपी है जो यहाँ आने वाले लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। किसी के लिए यह मंदिर एक प्रार्थना का स्थान है, किसी के लिए ये एक उम्मीद है, और किसी के लिए ये वो जगह है जहां उसे जीवन की सबसे कठिन घड़ी में सहारा मिला। जब लोग यहां आते हैं तो वे केवल पूजा करने नहीं आते, वे अपने साथ लाते हैं अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने अधूरे सपने और कभी-कभी अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द। और जब वे इस मंदिर के आंगन में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो शायद उस क्षण उन्हें ये एहसास होता है कि वे अकेले में ही हैं। क्योंकि इस मंदिर की कहानी केवल इतिहास से नहीं जुड़ी, ये जुड़ी है उस संत से जिनकी भक्ति ने इसे जन्म दिया। वही संत जिन्हें दुनिया जानती है तुलसीदास के नाम से। कहा जाता है कि जब उन्होंने यहाँ दिव्य अनुभूति की, तो उन्होंने केवल एक मंदिर की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की थी जो सदियों तक लोगों को आशा देती रहेगी। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई इस मंदिर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसकी नज़र उस मूर्ति पर जाती है जो शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। वो है हनुमान। हनुमान केवल एक देवता नहीं है, वे विश्वास का प्रतीक हैं। ऐसा विश्वास जो ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर मन में साहस और श्रद्धा है, तो हर संकट से निकलने का रास्ता मिल सकता है। और शायद इसी कारण इस मंदिर का नाम रखा गया संकट मोचन, संकट से मुक्ति देने वाला। लेकिन ये मुक्ति केवल बाहरी समस्याओं से नहीं होती। कई बार जब लोग यहाँ बैठते हैं, मंदिर के आंगन में पेड़ों की छाया के नीचे और दूर कहीं से आती घंटियों की ध्वनि सुनते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनके भीतर जो बेचैनी थी, वो धीरे धीरे शांत हो रही है। शायद यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार वो नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, सबसे बड़ा चमत्कार वो है जो मन के भीतर होता है। और यही भावना हर साल एक अद्भुत परंपरा में भी दिखाई देती है। हर वर्ष यहाँ आयोजित होता है संकट मोचन संगीत समारोह। ये केवल एक संगीत कार्यक्रम नहीं है, ये भक्ति और कला का संगम है। भारत के महान संगीतकार, शास्त्रीय गायक और कलाकार यहाँ पूरी रात अपनी प्रस्तुति देते हैं। लेकिन वे इसे केवल मंच पर प्रदर्शन के रूप में नहीं देखते, उनके लिए ये एक अर्पण होता है, एक भेंट जो वे भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रात भर संगीत गूंजता है, तानपुरों की धुनें बहती हैं और तब ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण एक दिव्य लय में डूब गया हो।
कई कलाकारों ने कहा है कि इस मंच पर प्रस्तुति देना उनके जीवन के सबसे आध्यात्मिक अनुभवों में से एक रहा है, क्योंकि यहाँ संगीत केवल सुना नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। और शायद यही बात इस मंदिर को बाकी स्थानों से अलग बनाती है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को यहाँ आकर साहस मिलता है, किसी को शांति, और किसी को जीवन में आगे बढ़ने की ताकत। जब आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर से गंगेस के घाटों की ओर जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि वाराणसी केवल इतिहास का शहर नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर दिन आस्था और जीवन एक साथ चलते हैं। यहाँ लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और अंत में मोक्ष की आशा लेकर आते हैं। लेकिन इस पूरे सफर के बीच संकटमोचन मंदिर जैसे स्थान लोगों को ये याद दिलाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल मंजिल में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो हमें रास्ते में सहारा देता है। क्योंकि जब मनुष्य संकट में होता है तो वे केवल समाधान नहीं खोजता, वे आशा खोजता है। और शायद यही आशा इस मंदिर की असली शक्ति है। सदियों पहले जब तुलसीदास ने इस स्थान पर दिव्यता महसूस की थी, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये स्थान लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन जाएगा। लेकिन आज, इतने वर्षों बाद भी, ये मंदिर उतना ही जीवित है। लोग आज भी आते हैं, कोई परीक्षा से पहले, कोई नई शुरुआत से पहले, कोई किसी बड़ी समस्या के समय, और कोई केवल शांति की तलाश में। वे प्रार्थना करते हैं, कुछ पल आंखें बंद करते हैं और फिर वापस अपने जीवन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन जाते समय उनके मन में एक विश्वास रह जाता है कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य विज्ञान से नहीं, विश्वास से समझा जाता है। क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। और संकट मोचन की कहानी भी शायद ऐसी ही है। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है। ये उस उम्मीद की कहानी है जो हर संकट के बीच भी बुझती नहीं। और ये उस अदृश्य शक्ति की कहानी है जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन महसूस सभी करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप वाराणसी की उन पुरानी गलियों से गुजरें और कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, तो शायद एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोग केवल समाधान नहीं, बल्कि विश्वास खोजने आते हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी संकटमोचन मंदिर केवल एक मंदिर नहीं रहा, वो बन चुका है आस्था, आशा और विश्वास का एक जीवित प्रतीक। क्योंकि जब तक जीवन में संकट रहेंगे, तब तक मनुष्य को संकट से मुक्ति की तलाश भी रहेगी। और शायद इसी तलाश ने वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर बने इस मंदिर को एक साधारण स्थान से एक अनंत विश्वास में बदल दिया है।